तेजस्वी यादव जी ने या बिहार के किसी भी नेता ने एक ट्वीट तक नहीं किया, फेसबुक पे एक पोस्ट तक नहीं किया, कभी आवाज़ नहीं उठाया जब वो विपक्ष में भी थे। और आज वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तेजस्वी यादव जी। वही नीतीश कुमार जी 2014 की वैकेंसी एक बार भी उन्होंने इसके पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। आज वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। इस सरकार में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 वैकेंसी आई है, सिविल कोर्ट की और अमीन की। उसमें भी अमीन की बहाली, जो अमीन के कुछ पद के लिए आए वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, संविदा पे बहाली है। जैसे ही बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आया तुरंत उनको 10 दिन के अंदर में पैसा मिल जाना चाहिए। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। नीतीश कुमार जी ने एक सीधा फंडा निकाला है कि ऐसा रणनीति बनाओ कि हम वोट खरीद सके। एक तरह से इनडायरेक्टली ये वोट खरीदने का एक तरीका है, न कि छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए कर। तो सबसे पहले तो इनको ये करना चाहिए था कि 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा करवा देना चाहिए था। ये वैकेंसी 2014 की है। जितना भी अभी नियुक्ति पत्र बांटा गया है ये 2014 की वैकेंसी है। तो किस हैसियत से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी से संबंधित है, यूपीएससी परीक्षाओं में छात्रवृत्ति से संबंधित है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने ये घोषणा कर रखा है कि ईबीसी संवर्ग में आने वाली महिलाओं और SC/ST के पुरुष महिलाओं सभी को बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करने पर 50 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि वो मेंस की तैयारी अच्छे से कर सके, किताबें खरीद सके, क्लासेस कर सके और बीपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में, यूपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सके और उनका चयन ज़्यादा हो सके। काफ़ी सकारात्मक प्रयास है ये, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह अभी बीपीएससी परीक्षा ले रही है और सरकार का जो छात्रवृत्ति देने का जो सिस्टम है उससे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। कई छात्रों ने हमें मैसेज किया, फ़ोन किया। उनका कहना है कि जैसे एग्जाम्पल में ही अगर 15 नवंबर तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है 67वीं पीटी का और 29 दिसंबर से एग्ज़ाम है, पैसा मिलते मिलते लगभग 1 महीना हो जाता है। यानी कि 10 से 15 दिसंबर तक उन्हें पैसा मिलेगा। कब वो तैयारी करेंगे उस पैसा के मिलने के बाद और कब मेंस देंगे? 29 दिसंबर से मेंस ही हैं। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिर ये छात्रवृत्ति देने का फ़ायदा क्या है दिलीप जी, कि उन्हें उस पैसा का उपयोग करके शिक्षा ग्रहण करने का मौका ही ना मिले। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ वर्षों पहले ये चर्चा ज़ोर शोर से पूरे देश में हो रही थी, यूपीएससी को लेकर और बिहार में बीपीएससी को लेकर, कि सिलेबस इस तरह से बनाया जाए कि कोचिंग जो हब बन गया है इसके लिए वो ख़त्म हो जाए। यानी कि स्टूडेंट्स को कोचिंग ना करना पड़े, कोचिंग करके कोई आईएएस ना बने, कोचिंग करके कोई बीपीएससी क्वालिफाई ना करे। यानी कि अपने से पढ़ के इसीलिए लाया गया था यूपीएससी में। और उसके बाद बीपीएससी में भी कई तरह के बदलाव की चर्चा उस समय भी हुई थी कि कोचिंग से मुक्ति दिलाने के लिए बदलाव किया जाएगा। लेकिन क्या असर हुआ उसका? तो दुगना हो, कोचिंग का रेट भी बढ़ गया। और सरकार दूसरी तरफ देखिए, यही नीतीश कुमार है जो उस समय ये भी बार बार बोल रहे थे कि बीपीएससी का सिलेबस हम इस तरह करेंगे कि कोचिंग करने की जरूरत ना पड़े, छात्रों को कोचिंग ना जाना पड़े। और यही नीतीश जी 50,000 और 1 लाख रुपया की घोषणा करते हैं पीटी निकालने पे देंगे स्टूडेंट्स को, कि वो मेंस की तैयारी करेंगे, यानी कि कोचिंग करेंगे। सीधा सीधा यही हुआ कि कोचिंग के लिए उनको पैसा चाहिए तो देंगे। लेकिन क्या इनका मकसद नीतीश कुमार जी का, ये बिहार सरकार की योजना भले आप कह लीजिए, लेकिन ये नीतीश जी की योजना है। ये सरकार इसमें पूरा ऐसा नहीं है कि किसी ने और नहीं सजेस्ट, जो कर रहे हैं नीतीश कुमार अकेला कर रहे हैं। तो ये नीतीश जी का जो था, तो इसका मकसद क्या सही में था कि छात्र छात्राओं को इसका फ़ायदा मिले, जो गरीब छात्र छात्राएं हैं उनको इस पैसा से लाभ मिले कि किताब खरीद सके, कॉपी खरीद सके या अन्य सामग्री खरीद सके या कोचिंग कर सके। क्या नीतीश कुमार जी का सही में ये मकसद था? अगर ये मकसद नीतीश कुमार जी का होता तो फिर जैसे ही बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आया तुरंत उनको 10 दिन के अंदर में पैसा मिल जाना चाहिए, वो राशि मिल जाना चाहिए, ताकि वो तुरंत वो अपना तैयारी में लग जाए। पैसा जहाँ भी खर्च करना हो, किताब में जहाँ भी करें, या कोचिंग करना हो कोचिंग करें। लेकिन यहाँ आप प्रक्रिया इस तरह से बना रहे हैं कि रिजल्ट के कुछ समय बाद, कभी 1 महीना बाद, कभी 2 महीना बाद, कभी 3 महीना बाद आप उसके लिए अलग से ऑनलाइन या जैसे भी निकालते हैं कि आप भरिए, जो भी पीटी पास किया है उस पर प्रक्रिया को पूरा करने में कई महीना लग जाता है। और उसमें भी बहुत सारे छात्र छात्राएं हमें बता रहे हैं कि 10,000 रुपया पहले हमको रिश्वत देना पड़ जाता है, तब जाके वो राशि मिलता है। यानी कि मेंस परीक्षा हो जाती है ख़त्म, उसके बाद वो राशि मिलती है। और दूसरी तरफ पीटी रिजल्ट के बाद आप तुरंत, अभी 67वीं का मेंस होने जा रहा है 1 महीना के अंदर, 1 डेढ़ महीना के अंदर। तो
इस राशि का लाभ कैसे उन लोगों को मिलेगा? तो सरकार को तो ये सोचना चाहिए, जब आप ये चीज़ कर रहे हैं कि जो पीटी पास करेगा उसको मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपया हम दे रहे हैं, तो फिर उनको कम से कम 3 महीना 2.5 महीना समय भी तो दीजिएगा मेंस के लिए, तभी तो उस पैसा का, और पैसा भी आप तुरंत दीजिए, 10 दिन के अंदर में दीजिए पैसा, 15 दिन के अंदर में दीजिए, तभी वो होगा ना जी। इसी तरह देखिए एक योजना है बिहार सरकार की, नीतीश कुमार की, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। कहने के लिए बहुत अच्छा योजना लग रहा होगा कि ये ग्रेजुएशन पास होने के बाद 25,000 रुपया छात्राओं को मिलता है। अब 50,000 घोषणा नीतीश कुमार ने किया, मिलता है अभी कि नहीं ये नहीं हमको पता, लेकिन 25,000 पहले बहुत सारी छात्राओं को मिला है। लेकिन ये योजना क्या है, सभी छात्राओं के लिए है। लेकिन हो क्या रहा है, जो फेमस कॉलेज है, जैसे पटना वुमेंस कॉलेज हुआ, मगध महिला कॉलेज हुआ, उसकी लड़कियों को बहुत को मिल जाता है, ताकि मीडिया में माइलेज मिले, इसका मीडिया में आ जाए कि पटना वुमेंस कॉलेज की छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ मिल गया। हो गया, पटना वुमेंस कॉलेज में कौन लड़की पढ़ती है, मगध महिला में कौन लड़की पढ़ती है? अधिकतर, मैं सभी की बात, अधिकतर जिनके पास पैसा है ज़्यादा वो लोग भी पढ़ते हैं, अधिकतर लोग। क्योंकि आप मगध महिला कॉलेज में देख लीजिए, कॉमर्स फैकल्टी है, उसमें आपको फ्री में पढ़ाई नहीं होता है, उसमें प्राइवेट की तरफ पैसा लगता है। आर्ट्स में भी पैसा लगता है, मंथली के हिसाब से जोड़ के प्राइवेट की तरफ पैसा लगता है मगध महिला पटना वुमेंस कॉलेज में। तो उसमें गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, जो रियलिटी में बता रहा हूँ। तो उस कॉलेज में आप कुछ स्टूडेंट को, उसमें भी सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है, सभी लड़कियों को कुछ को मिल जा रहा है, मीडिया में आ जा रहा है, अखबारों में छप जा रहा है। बाकी जो दरभंगा का कॉलेज है, दरभंगा के बेनीपुर का कॉलेज है, कुशेश्वर स्थान का कॉलेज है, मधुबनी का कॉलेज है, छपरा का कॉलेज है, नवादा का कॉलेज है, उस सब कॉलेज की छात्राओं को मिलता ही नहीं है राशि। अप्लाई कर दिया, 2-2 साल से है, नहीं मिल रहा है। तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। नीतीश कुमार जी ने एक सीधा फंडा निकाला है कि ऐसा रणनीति बनाओ कि हम वोट खरीद सके। एक तरह से इनडायरेक्टली ये वोट खरीदने का एक तरीका है, न कि छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए कर। अगर नीतीश जी का मकसद ये होता कि छात्रों का हम कल्याण करना चाहते हैं, छात्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इनको ये करना चाहिए था कि 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा करवा देना चाहिए था। जो लाखों स्टूडेंट्स दरोगा का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, सेंट्रल का कोई वैकेंसी आ रहा है ग्रेजुएशन लेवल का, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो कैसे हम समझ लें कि नीतीश कुमार जी का जो योजना है वो छात्रों के हित में है? ये सिर्फ खरीदने के लिए है। दूसरी तरफ सरकार क्या करती है, जब फॉर्म निकलता है कोई वैकेंसी का तो 800 फी रहता है, तो वहाँ पे ये तर्क दिया जाता है कि एग्जाम में खर्च होता है। और दूसरी तरफ आप विधायक का जो है वेतन भत्ता 10,000 कल ही बढ़ा दिया गया, हर एक महीना 10,000 अब ज़्यादा मिलेगा। बिजली बिल उनको ज़्यादा ये कर दिया जा रहा है, माफ़ किया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, मेडिकल सुविधा ज़्यादा दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपके पास पैसा है, लेकिन जो आवेदन शुल्क होना चाहिए फॉर्म का किसी का, उसको आप निःशुल्क कर दिए या 150 से 200 कर दीजिए, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। वहाँ आप तर्क देते हैं कि खर्च होता है, सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन विधायक का वेतन बढ़ाने के लिए आपके पास पैसा है। दिलीप जी, एक और चल रहा है बिहार में, आज भी है, नियुक्ति पत्र देने का ये प्रचलन शुरू हुआ है कुछ दिनों से, जब से नई सरकार आई है तब से। आपको बीएसएससी के जो राजस्व कर्मचारी हैं उनको दिया गया, उर्दू अनुवादक को दिया गया, आज भी पंचायत सचिव को और बीपीआरओ को अफसरों को दिया जाएगा, 16 तारीख को दरोगा और सिपाहियों को दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, ये नीतीश जी और तेजस्वी जी की जो सरकार बनी है, इन्होंने कुछ बीजेपी से सीखा है। बीजेपी और खास के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो टीम है, उससे एक चीज़ सीखा है कि किसी चीज़ को इवेंट बना दो, इवेंट का रूप दे दो, इतना प्रचारित कर दो कि लोगों को एकदम दिल में बस जाए, बार बार उसको याद दिला दो। जैसे तेजस्वी जी ने तो वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, सरकार में आए तो मीडिया वालों ने सवाल किया, तो नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिया कि 10 लाख क्या, हम 20 लाख नौकरी देंगे, उसमें रोजगार भी शामिल रहेगा। तो अब इनको दिखाना था जनता को और मीडिया को, चुप कराना था मीडिया को कि मीडिया सवाल ना करे। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया है कि बीजेपी से सीखते हुए इवेंट का रूप दे दिया है। और उसमें इवेंट में क्या किया कि चलो पहले था कि जैसे ज्वाइनिंग हुआ या कुछ हुआ तो डिपार्टमेंटल अपना जाता था नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर गया, अपना लोग ज्वाइन किए। लेकिन अब उसी चीज़ को क्या कर दिया ये लोग कि एक समारोह बना दो, समारोह का रूप दे दो। गांधी मैदान में तो कभी बापू सभागार में, कभी कहीं और एकदम सभा सम्मेलन कर दो, मीडिया को बुलाओ, उसमें 10 लोगों को नियुक्ति पत्र दे के फोटो खिंचवा लो, वीडियो बनवा लो और उसको प्रचारित करो। लेकिन इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये वैकेंसी 2014 की है, जितना भी अभी नियुक्ति पत्र बांटा गया है ये 2014 की वैकेंसी है।
तो किस हैसियत से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं? इन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई थी, 8 साल के बाद जून में उसका रिजल्ट आया, वो भी कई बार हम लोग आंदोलन किए, पुलिस की लाठी खाए। उस वैकेंसी को पूरा करवाने के लिए या किसी भी तरह किसी भी स्तर पर रिजल्ट निकलवाने के लिए या एग्जाम कराने, तेजस्वी यादव जी ने या बिहार के किसी भी नेता ने एक ट्वीट तक नहीं किया, फेसबुक पे एक पोस्ट तक नहीं किया, कभी आवाज़ नहीं उठाया जब वो विपक्ष में भी थे। और आज वो नियुक्ति पत्र बांट रहे तेजस्वी यादव जी। वही नीतीश कुमार जी 2014 की वैकेंसी एक बार भी उन्होंने इसके पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, आज वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सुशील मोदी जी जो उप मुख्यमंत्री रह चुके, वित्त मंत्री अभी विपक्ष में है, कई बार इसी वैकेंसी को हर बार बजट में वो शामिल करते थे कि इतना वैकेंसी हम इस साल देंगे। तो बीजेपी को भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी नीतीश जी के साथ सत्ता में रही है, लेकिन कभी इस वैकेंसी को या कोई भी वैकेंसी को पूरा करने के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन आज एक 2014 की बहाली को इस तरह से इवेंट बना दिया जा रहा है। इसमें 13,120 पद था, 11,329 पे बहाली हुआ, बाकी जो 1757 सीट लगभग खाली है उसको पूरा क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्यों नहीं तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं? क्यों नहीं नीतीश कुमार जी उसको पूरा कर रहे हैं? क्यों नहीं सुशील मोदी जी या श्रवण कुमार हो या कोई भी नेता हो बिहार का, नित्यानंद राय हो या विजय सिन्हा हो, क्यों नहीं इस पर बोल रहे हैं? या चिराग पासवान जी ही हो कि भाई जब 13,120 पद पे बहाली आई तो 13,120 पदों पे बहाली पूरा कीजिए। तो आप नियुक्ति पत्र दे के दोबारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जिला में नियुक्ति पत्र दे दिया, अब पटना बुला के नियुक्ति पत्र दे के आप इवेंट बना रहे हैं और बने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं, मीडिया का मुंह बंद करना चाह रहे हैं कि मीडिया सवाल न करे, मीडिया को दिखा दे कि हम नौकरी दे रहे हैं। और ये दुख की बात है कि मीडिया के लोग भी सवाल नहीं करते हैं। जब नियुक्ति पत्र बांटा जाता है तो मीडिया के लोगों को भी सवाल करना चाहिए कि ये बहाली 2014 की है, कोई बहाली 2017 की है और उसका नियुक्ति पत्र आप बांट रहे हैं, तो ये तो इस सरकार की वैकेंसी ही नहीं है। इस सरकार में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 वैकेंसी आई है, सिविल कोर्ट की और अमीन की। तो उसमें भी अमीन की बहाली, जो अमीन के कुछ पद के लिए आए वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, संविदा पे बहाली है। जो तेजस्वी यादव जी 2020 के विधानसभा चुनाव में कहते हैं कि संविदा पे बहाली खत्म होगी, सब बहाली अस्थायी होगी, वो मेरा जोर शोर से उठाया मुद्दा था, तो तेजस्वी यादव जी ने इसको शामिल किया। वो तेजस्वी यादव जी सरकार में आते ही आज संविदा पे 10,000 वैकेंसी निकाला। अभी फिर आज मैंने अखबार में देखा कोई वैकेंसी का जिक्र था जो संविदा पे निकलेगी। जो तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि पूरा जो है सो ये फ्री रहेगा आवेदन शुल्क, कोई भी नौकरी के लिए वैकेंसी फ्री रहेगा, उसी के सरकार में जब वैकेंसी निकली तो 800, एक वैकेंसी में 3 पद है तो अलग अलग 800 आप रुपया दीजिए। और वो यहाँ पे निःशुल्क की बात आप कर रहे थे और 800 रुपया, एक वैकेंसी में 4 पद है तो चारों के लिए अलग अलग पैसा दीजिए। तो हम लोग तो निःशुल्क भी नहीं, हम लोग कह रहे हैं 150 से 200 रख दीजिए, तो उसके लिए पैसा नहीं है इनके पास। लेकिन विधायकों का वेतन बढ़ा रहे हैं, मेडिकल सुविधा बढ़ा रहे हैं, रेलवे में जो टिकट क्या क्या होता है उसका सुविधा बढ़ा रहे हैं, उसके लिए लाखों रुपया, अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है विधायक विधान पार्षदों पे, लेकिन इसके लिए पैसा नहीं है। आप दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि हम दे रहे हैं सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि, तो वो सिर्फ वोट खरीदने की राशि है, वो प्रोत्साहन राशि नहीं है। दिलीप जी, बीपीएससी पर हम बात कर लें। बीपीएससी निगेटिव ला रही है 68वीं में और फीडबैक लिया जाएगा, 3 तरह के विकल्प दिए जाएंगे निगेटिव को लेकर, क्या कहना है, कैसे इसे आप देख रहे हैं? बीपीएससी में लगातार सुधार किए जा रहे हैं और कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, सुधार होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, हर भर्ती आयोग में, ये तो नियम ही है, दुनिया का ही दस्तूर है कि परिवर्तन सुधार होते रहना चाहिए। क्योंकि एक ही व्यवस्था अगर लंबे समय तक चलती रहे तो उसमें खामियां आने लगती है। तो हम लोग जब मिले थे अध्यक्ष से, महोदय से, तो हम लोगों ने भी कहा था कि आप स्टूडेंट से भी राय लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। आप क्यों कहिएगा कि दिलीप कुमार ही हल्ला कर रहा है, आप स्टूडेंट से राय लीजिए। तो इन्होंने जो 3 ऑप्शन दिया, हम उसका स्वागत करते हैं कि इन्होंने कम से कम लोकतांत्रिक तरीका अपनाया कि स्टूडेंट से राय ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इनसे ये भी मांग करेंगे कि एक और ऑप्शन आपको देना चाहिए। जब आप स्टूडेंट से राय ले रहे हैं तो एक और ऑप्शन उसमें दीजिए कि निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होना चाहिए, ये भी ऑप्शन दीजिए ना। आप तो ये हुआ कि आप निगेटिव मार्किंग थोप रहे हैं, तीनों ऑप्शन आप दे रहे हैं जिसमें ये लग रहा है कि आपको निगेटिव मार्किंग हाल में जो भी तीनों में से ऑप्शन चूज कीजिएगा तो उसमें निगेटिव मार्किंग आना ही है। तो आप एक ऑप्शन ये भी दीजिए ना कि निगेटिव मार्किंग लागू नहीं हो। जो छात्र चाहेंगे कि लागू नहीं हो उसमें चूज करेंगे, वो ऑप्शन चूज करेंगे। जो चाहेंगे लागू हो, जिस तरह से लागू हो, मुझे सबसे बेस्ट तरीका यही लगा कि 150 का 150 प्रश्न निगेटिव हो। यूपीएससी में भी निगेटिव है, बिहार में दरोगा बहाली में निगेटिव है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 150 का 150 पे निगेटिव हो, सभी क्वेश्चन का मार्किंग जो है एक समान हो, ये चीज़ चलेगा। लेकिन एक चौथा ऑप्शन ये भी देना चाहिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं हो, ताकि ई ऑप्शन को लेकर भी विवाद है, ताकि छात्र भी अपनी राय सके। और ई ऑप्शन जो है इसको हटाने के लिए हम 2019 से ही मांग कर रहे हैं
2019 से लगातार मांग कर रहे हैं कि ई ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, इनमें से एक से ज़्यादा सही ऑब्लिक इनमें से कोई सही नहीं है, दोनों एक दूसरे का विरोधाभासी है। मान लीजिए हम किसी क्वेश्चन का आंसर मारे हैं कि इनमें से एक से ज़्यादा सही है और हमारा आंसर भी सही हो गया ई ऑप्शन है तो, और किसी ने उस क्वेश्चन में ई ऑप्शन इसलिए दिया कि उसको लगा कि इसमें से तो कोई आंसर ही सही नहीं है और दोनों आदमी का सही आंसर होगा, तो ये तो गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ई ऑप्शन को हटाइए, और जब तक ई ऑप्शन नहीं हटेगा तो निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होने देंगे हम लोग किसी कीमत पे। जिस तरह परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं होने दिए, उसी तरह जब तक ई ऑप्शन को नहीं हटाया जाएगा निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होने देंगे। तो अगर बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय को निगेटिव मार्किंग लागू करना है तो सबसे पहले ई ऑप्शन को हटाए, नहीं तो फिर परसेंटाइल हटाने के लिए जो आंदोलन हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन बिहार में और पटना में हो जाएगा। तो दिलीप हैं और इनका साफ कहना है कि जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है वो उसका उद्देश्य जो है छात्रों को शिक्षा या फिर उस स्तर तक बनाना नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य दूसरा है जो कि वोटिंग से संबंधित है। अगर छात्रों के हित में सरकार इतना सोचती तो 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में ही होता, 5-5 साल में नहीं होता। इसके साथ साथ जो भी नियुक्ति पत्र अभी दिया जा रहा है, सारी बहालियाँ कम से कम 3, 4, 5, 10, 8 साल पुरानी हैं और उसको इवेंट का रूप देकर जनता के सामने परोसा जा रहा है। तो और इसके साथ साथ आपको बताया कि बीपीएससी को लेकर कहना है निगेटिव कीजिए, आप ई ऑप्शन हटाइए, और रायशुमारी जब करवा ही रहे हैं तो एक और ऑप्शन दीजिए कि क्या निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये जो है ये बातें दिलीप कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमें आर्थिक सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि हम जो है नया चैनल का शुरुआत किए हैं और आपके सहयोग की ज़रूरत हमें है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।